Hello viewers, welcome to the day 11th of Human Behavior Learning Series 30 Days 30 Learning। तो हमारी सीरीज बुक लोक व्यवहार का 11th चैप्टर इज दुश्मन बनाने का परफेक्ट मेथड और इससे बचने के उपाय, यानी हम दुश्मन कैसे बना सकते हैं या हम दुश्मन बनाने से किस तरह बच सकते हैं, वो सब बताऊंगा इसी वीडियो में। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि थियोडोर रूजवेल्ट का कहना था कि वो ही इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है या किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता है जो 70% टाइम करेक्ट हो, और अगर आप 55% करेक्ट हो तो आप वॉल स्ट्रीट जाकर एक दिन में लाखों डॉलर कमा सकते हो। पर वॉल स्ट्रीट बताऊं तो वॉल स्ट्रीट एक स्टॉक एक्सचेंज है यूएस का, जैसे हमारा एनएसई और बीएसई है उसी तरीके से वॉल स्ट्रीट है यूएसए का। तो आप वहां पर जाकर और लाखों डॉलर कमा सकते हो ट्रेडिंग के जरिए। लेकिन अगर आप 50% टाइम भी करेक्ट नहीं होते तो आपको कोई हक नहीं बनता लोगों से लड़ने का, उनसे बहस करने का या उनकी बेइज्जती करने का, क्योंकि जब तक आपका खुद का घर साफ ना हो तब तक पड़ोसी की छत पर पड़ी गंदगी की बुराई ना करें। फर्स्ट इम्प्रूव योर सेल्फ, पहले खुद सक्सेसफुल बनो फिर लोगों में कमियां निकालना, क्योंकि शाहरुख खान कहते हैं डोंट बी फिलोसोफर बिफोर यू बिकम रिच, यानी सक्सेसफुल होने से पहले, अमीर बनने से पहले फिलोसोफर मत बनो, लोगों को ज्ञान ज्यादा मत दो, पहले खुद सक्सेसफुल बन जाओ उसके बाद उन्हें ज्ञान देना। और कई बार लोग बिना कुछ बोले अपने एक्सप्रेशन से ही लोगों को दिखा देते कि वो गलत है। और आप खुद ही सोचिए कि अगर आप लोगों को उनकी गलती बता भी देते तो क्या वो आपके कहने से अपनी गलती सुधारेंगे, अपनी गलती मानेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो अपनी गलती मानेंगे ही नहीं। और आपको ऐसा करना भी नहीं है। क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। अलेक्जेंडर का कहना था कि लोगों को कोई चीज इस तरह सिखाए कि लोगों को पता ही ना चले कि वो कुछ सीख रहे हैं, यानी अपने थॉट्स को, अपने प्लान्स को उनके सामने इस तरह प्रेजेंट करें कि उन्हें लगे कि ये थॉट्स उन्हीं के हैं। आप अपनी तरफ से उन्हें कुछ नहीं सिखा रहे। और गैलीलियो का कहना था कि अगर आप किसी पर्सन को कुछ सिखा नहीं सकते तो कम से कम उसकी सीखने में हेल्प तो कर सकते हैं कि वो किस तरह उस चीज को सीख सकता है, अपने आप को किस तरह इम्प्रूव कर सकता है। सुकरात ने अपने फॉलोअर्स को बार बार एक ही एडवाइस दी कि मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ, वो है मैं कुछ नहीं जानता। अगर आपको बताऊं तो सुकरात एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उनके बारे में डिस्कस मैं आगे आने वाले चैप्टर्स में करूंगा। सुकरात के बारे में एक डिटेल में चैप्टर दिया है, उसको मैं आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। अगर आप सुकरात के बारे में समझना चाहते हैं तो उन वीडियोस को भी जरूर देखना। जब भी कोई पर्सन ऐसी बात कहे जो आपको पता है कि वो गलत है, फिर भी चुप रहिए, क्योंकि अगर आप सामने वाले पर्सन को ये बता देते हो कि वो गलत है, ये सारी प्रॉब्लम्स उसी की वजह से है, तो इसका रिजल्ट डेंजरस हो सकता है, क्योंकि उससे सामने वाले को लगता है कि उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट हुई है। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता देता कि आपको सामने वाले की बुराई नहीं करनी चाहिए और उसे उसकी गलती सीधी नहीं बतानी चाहिए कि भाई तुमने ये गलत किया है। क्यों? उसका मैं आपको एक रीजन बता देता हूँ एग्जांपल के साथ। एक लॉयर जो कि केस लगभग जीत ही चुका था, बट उसने एक छोटे से पॉइंट में जज को फॉल्स प्रूव कर दिया, वो भी सबके सामने। तो उससे जज की सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट हुआ और इस छोटे से पॉइंट की वजह से जज ने अपना डिसीजन लॉयर के अपोजिट लिया और वो लॉयर जीता जिताया केस हार गया। फॉर ओनली वन रीजन कि उसने जज को उनकी गलती सीधे सीधे बता दी, वो भी सबके सामने। इस वजह से लॉयर जीता जिताया केस हार गया। मतलब आप समझ रहे हो, अगर आप लोगों को सीधे सीधे बताते हो कि तुम ये गलत कर रहे हो और वो भी सबके सामने, लोगों के सामने, तो उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट होता है और फिर आप उसके दुश्मन बन जाते हो। इसलिए अगर आपको किसी को समझाना है, उसकी गलती बतानी है, फील करवानी है, तो आपको उसे प्यार से समझाना होगा। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना कि थोड़ा सा स्मार्ट बनने के चक्कर में आप लोगों को उनकी गलतियां बताने लग जाओ।
अगर आप पहले से ही अपनी गलती को मानने की हिम्मत करो, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, तो फ्यूचर में आप कभी भी किसी प्रॉब्लम में फंसोगे ही नहीं, क्योंकि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करना जानते हो। क्योंकि अगर हम खुद गलत होते हैं तो हमें अपनी गलती को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कोई दूसरा इंसान आके हमारी गलती हमें बताए तो उस गलती को एक्सेप्ट करने में हमें प्रॉब्लम होती है। ये आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा कि अगर आप कोई गलती करते हो और आप उसके लिए सॉरी फील करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वहीं उसके अपोजिट कोई और सामने से आकर आपसे कहता है कि तुमने ये गलत किया है, तो आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहते ही नहीं हो। आपको लगता ही नहीं कि मैंने गलत किया है, क्योंकि इससे आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट होता है और फिर आप दूसरे इंसान से गलत बोलने लगते हो। सो एक्सेप्ट योर मिस्टेक, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी प्रिंसिपल को फ्रैंकलिन फॉलो करते हैं और वो कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ का एक रूल बना लिया है, मैं लोगों को ना तो कभी फॉल्स प्रूव करूंगा, यानी गलत साबित नहीं करूंगा, और ना ही उनकी फीलिंग्स को हर्ट करूंगा। ये फ्रैंकलिन ने अपनी लाइफ का रूल बना लिया है। आप भी कुछ इस तरीके से कोई रूल बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब भी आप सामने वाले को बता देते हो कि तुमने ये गलत किया, ये तुम्हारी गलती है, तो इससे आपको कोई बेनिफिट या कोई एडवांटेज तो है नहीं, बट आपको इसके डिसएडवांटेज होने के चांसेस हाई रहते हैं। क्योंकि जब आपने सामने वाले को उसकी गलती बताई तो नंबर फर्स्ट आपने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया, उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया। तो वो भी ऐसा टाइम ढूंढेगा जब आप भी कोई गलती करो और वो आपकी भी सबके सामने बेइज्जती करे, क्योंकि उसमें फिर बदला लेने की भावना आ जाती है कि मुझे इससे अब बदला लेना है। तो आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप सामने वाले की बेइज्जती करोगे तो आप दूसरों की नज़र में महान बनोगे, बट ये गलत है। जब आप दूसरों के सामने किसी की बेइज्जती करते हो तो आप दूसरों की नज़र में और गिरते हो और नीचे जाते जाते हो। फिर आपसे कोई दोस्ती करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि गलती निकालता है लोगों की तो ये हमारी भी निकालती है। तो आपको ऐसा नहीं करना, बी केयरफुल। यानी अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपको कभी भी अपने दुश्मन, अपने पार्टनर, अपने कस्टमर की कभी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, ना ही उनसे कोई आर्ग्यूमेंट करना चाहिए। उन्हें ये कभी मत बताओ कि वो गलत है, बल्कि डिप्लोमेसी का यूज करो। अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं कि डिप्लोमेसी क्या होती है, तो कभी भी आंसर करेक्ट ना दें, अपनी बातों को घुमा फिरा कर कहें। यानी सामने वाले से सीधी सीधी ये मत कहो कि तुम गलत हो, दैट्स इट। ये डिप्लोमेसी, यानी सीधे सीधे आंसर ना देना, अपनी बात को घुमा फिरा कर कहना कि आप कहना वही बात चाह रहे हो, लेकिन उसे घुमा फिरा कर कहिए, जिससे सामने वाले को हर्ट नहीं होगा और वो आपकी बात को समझ भी पाएगा। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि डिप्लोमेट बनिए। यस, ऑथर खुद ही कहते हैं कि आप डिप्लोमेट बनिए, लेकिन वो भी जब आपसे कोई अपनी गलतियां पूछे या अपनी कोई कमियां पूछे, सिर्फ तब। आपको किसी की कमियां उसे बतानी हो तब आपको डिप्लोमेट बनना है, हर जगह हर बार नहीं बनना। और इस चैप्टर का जो कंक्लूजन है, जो प्रिंसिपल है, वो है दूसरे व्यक्ति की फीलिंग्स की रेस्पेक्ट करें और ये कभी ना कहें कि वो गलत है। यानी सामने वाला व्यक्ति गलत है, आपको ये सीधे सीधे नहीं कहना कि तुम गलत हो। आपको डिप्लोमेसी का यूज करके अपनी बात को घुमा फिरा कर कहना है। और अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है या सीरीज से रिलेटेड कोई ओपिनियन है, वो भी आप अपना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और हेल्पफुल चैप्टर के साथ। हर हर महादेव।